बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे और हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे। अब हम 12.5 से 12.9 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12.5 बहुत आसान सी ये लाइन है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इन लाइंस को आप देख लें, इसको समझ लें तो आपके लिए ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनकी वैल्यू गिवन है Q1 एंड Q2। तो Q1 नेगेटिव चार्ज और Q2 पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट A पे हमने नेगेटिव चार्ज रखना है और पॉइंट B पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखना है। इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। सपोज कर लें कि नेगेटिव चार्ज यानी Q1 से इस साइड पे एक पॉइंट P है, वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगी। इसका मतलब है E1 इक्वल्स टू E2। तो अब यहां पे देखें E1 इक्वल्स टू E2, इसका मतलब क्या हुआ? X जो है वो हमने यहां पे मेजर करना है कि Q1 से जो P का फासला है वो कितना होगा X, और Q2 का P से फासला क्या है X प्लस 3। तो ये X कितना होगा यही हमने मेजर करना है। X की वैल्यू कितनी होगी यही हमने मेजर करना है। तो यहां पे देखें E1 इक्वल्स टू E2। ये असल में यहाँ हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये बेसिकली आपके पास E2 है, ठीक है, और ये क्या आपके पास E1 है। दिस इज E2, दिस इज E1। ठीक हो गया जी। तो E2 इक्वल्स टू E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1। E2 देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Q2 ये पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा। ये तरतीब आप भूल भी सकते हैं, इसलिए आपने याद रखना है E2 इक्वल्स टू E1। K Q2 ओवर R स्क्वायर इक्वल टू K Q ओवर R का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, Q2 कितना है 4 10 रेज़ पर माइनस 6 और Q1 कितना है 1 10 रेज़ पर माइनस 6। और R ये देखें R कितना है आपके पास Q2 के लिए X प्लस 3 और इसके लिए कितना है X का स्क्वायर। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, 4x का स्क्वायर और ये x प्लस 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड जो है ना इनकी इक्वल है, इसलिए इसकी भी मैग्नीट्यूड हम लेंगे और इसकी भी मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए हमने इसको भी प्लस में लिया हुआ है और ये ऑलरेडी प्लस में है। तो यहाँ पे भी आपने जो है ना अब x मेजर करना है। यहाँ पे हमारी फिजिक्स जो है ना वो समझने खत्म हो गई, अब हमारी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि जो अब इसको ओपन करें, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 4x का स्क्वायर। अब 4x का स्क्वायर जो है ये इसके साथ x भी आएगा, 4x का स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी टर्म है तो ये दूसरी जो टर्म्स है ना इनको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव में रखना है। 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप इसकी तज्जी कर लेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब आप इस वे से करें ताकि आपके पास ये वाली इक्वेशन बड़ी आसानी के साथ आ सके, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब माइनस 6x को आप लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस 3x। तो ये देखें यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ से 3 को कॉमन लें तो क्या बच जाएगा x माइनस 3। तो आपके पास ये 2 टर्म्स आ गई हैं, x माइनस 3 और 3x प्लस 3। अब x माइनस 3 आपको क्या देगा? x माइनस 3 आपको x इक्वल्स टू 3 और यहाँ से x क्या आ जाएगा -1। सिंपल सी बात है, इज क्वाइट इम्पॉसिबल वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस वैल्यू ऑफ x। x हमारे पास पॉजिटिव आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 मीटर। तो ये वाला टर्म आप ना भी करें तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ रही है 3 मीटर। तो इससे हमने क्या समझा, इसका मतलब ये हुआ कि x की ये जो वैल्यू है वो कितनी है 3 मीटर। तो 3 मीटर पे इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा इजी वे से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 12.6 फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस 110 रेज़ पर माइनस 8 kg और इतना उसका चार्ज है बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत आसान सी बात है, यहाँ से इस कंसेप्ट को देख लें। अब जो वेट है उसका पार्टिकल का वो उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो वेट क्या होता है m मल्टीप्लाइड बाई g, यहाँ पे आप g लिखेंगे अगर बनाना चाहें तो।
और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दो प्लेट्स के दरमियान वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि नेट इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे फोर्स है वो जीरो हो। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मेजर करनी है, तो फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू वेट, तो क्यू ई इक्वल्स टू एम जी। तो ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, एम जी ओवर क्यू। एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है। इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 9.8 वोल्ट पर मीटर। इसका न्यूटन पर कूलम वो भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा जो है ना ये न्यूमेरिकल गिवन है कि आपके पास एक पार्टिकल आ रहा है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देंगे और नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा वेट के। तो यहाँ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है, लेकिन ये इजाफी टर्म है, इसके बगैर भी आप जो है ना वो ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 12.7 एक पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, कितना चार्ज है उस पर, 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमें पता है कि अब एटॉमिक लेवल पे जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनके साथ समझ लें कि 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर पार्टिकल है जैसे हमारे पास जो ड्रॉप्स थे, ऑयल ड्रॉप्स, तो उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स आके चिपक गए, जितने चिपकेंगे इसका मतलब है उतना ही उस पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और हमने वहां से एनर्जी मेजर करनी है। हमारे पास वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। अब उसमें नेट चार्ज कितना होगा वो हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई। तो हमारे पास नेट चार्ज क्या आ जाएगा, ई की फॉर्म में 20 ई, मल्टीपल ऑफ ई 20 ई। हम इसको ई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे 20 ई। एनर्जी मेजर करनी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। चार्ज क्यू और वोल्टेज का डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, डेल्टा वी। ये देखिए हमने 100 वोल्ट लिखा, ये वी बड़ा करके लिखना है आपने, और क्यू कितना आएगा 20 ई। इस ई और वी को अलग कर दें तो बाकी क्या बच जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखें हमसे यही पूछा गया है, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी वैल्यू आ गई है 2×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। 12.8 इस तरह का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का इतनी बड़ी 4 या 5 लाइन के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो जो है ना वो नहीं आता, लेकिन हमने इसको इसलिए भी सॉल्व करना है या अंडरस्टैंड करना है कि हमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी यहाँ से अंडरस्टैंड हो सकता है। और वो क्या था, अगर थोड़ा सा आप उसको रिमाइंड करें तो ये देखें, उसने प्लेट्स के दरमियान का जो फासला है वो आप डायग्राम भी साथ बना सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये देखें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये देखें 500 मिलीमीटर को, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ जी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 780 वोल्ट। और उसके बाद वो एक ऑयल ड्रॉप यहां से लेके यहां तक को डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो कितना की है, उसकी वैल्यू गिवन है 1.5 10⁻³ मीटर। और टाइम कितना लिया उसने 11.2 सेकेंड, जितनी टाइम हमने उसको ऑब्जर्व किया। और ऑयल की डेंसिटी कितनी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने मेजर क्या करना है मैस, और मैस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने क्या मेजर करना है चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट जी। तो सबसे पहले अगर आप रिमाइंड करें, मैं आपको इस तरह अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ये वाला फार्मूला हमने किया था क्यू को मेजर करने के लिए कि Q इक्वल्स टू mg/e, और E की जगह हम क्या पुट करेंगे V/d, यहां से निकाल लें। इसका मतलब है Q को मेजर करने के लिए हमें मैस की जरूरत है, और मैस को मेजर करने के लिए इस इक्वेशन में मैस को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है R की। तो ये वही ट्रिक है। और R को मेजर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये इस तरह जो है ना स्टोरी कैसे बनाई गई है। तो देखें, तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस और टाइम से टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करेंगे। ये देखें कितना डिस्टेंस तय किया और कितना टाइम था, ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये आप डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख सकते हैं जी, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू वेट। तो यहां से इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी r² की। अब देखें ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास, ये टोटल चीजें हमारे पास गिवन है, इनकी वैल्यूज पुट करें, यहां हमने r निकाल लिया। अब जब r की वैल्यू आ गई है तो हम मैस वाले फार्मूले में r को पुट करेंगे।
इस फार्मूले में, ठीक है। ये कैसे लिया गया है ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ से आप मैथ मेजर करें जी, सिंपल यहाँ आर की वैल्यू पुट करें आप इस जगह पे। जब आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। ये मैथ की वैल्यू आ गई 5.1 10⁻⁻15 kg। असल में क्या टारगेट है हमारा, हमने असल में चार्ज मेजर करना है। हम मैथ की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, जी कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे, उसने पोटेंशियल भी दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स भी दिया हुआ है। तो V/D से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर ली जी। इन वैल्यूज पुट करें, ये E की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये देखें, ये M की वैल्यू ये वाली, और ये G की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.20 10⁻⁻19 कूलम। मैं कह सकता हूँ ये कि ये 2E की इक्वल है। इस तरीके से चार्ज मेजर किया गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। वहाँ पे हमने इक्वेशंस यूज़ की थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। इसको अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन क्योंकि 6 या 7 लाइंस में गिवन है, एटलीस्ट आप यहाँ से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 12.9 अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसकी वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A टू B। इसका मतलब ये A है, इधर B है, ये राइट साइड में जो है ना इसको हम मूव करवा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ये सारी चीजें मेजर करनी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और V की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। अब ये E की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम, और ये R, A से B तक का जो फासला है दरमियान में वो कितना है, 10 सेंटीमीटर जी। हमारे पास फार्मूला होता है E इक्वल टू -del V/del R। तो del V क्या आ जाएगा, -E del R जी जनाब। तो यहां से आपने E की वैल्यू पुट की, ये del R की वैल्यू है, तो आपके पास del V का आंसर क्या आ गया, -500 वोल्ट। अब वर्क जो है ना, याद रखिएगा, जहां पे भी हम वर्क मेजर करते हैं तो हमें वैसे किस चीज की जरूरत होती है, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये ऐसे नहीं होता कि कहीं पे वर्क आप पॉजिटिव ले लें, कहीं पे वर्क आप नेगेटिव ले लें। ये डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सी और डिस्प्लेसमेंट कौन सा। इसी तरीके से आप गौर से देखें, जो उसने वर्क पूछा है वो पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे डेल्टा V जो है ना वो आप क्या लेंगे, 500 वोल्ट, ठीक है। अगर वर्क डन जो है वो बाय द फील्ड, वो क्या लेंगे, वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किधर जाता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। ये अगर माइनस में है तो वो किस में होगा, प्लस में होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि हम अपनी मर्जी से कहीं प्लस और माइनस नहीं लेंगे। ये बात दोबारा इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि हमें पता है, हमने बार बार ये चीज की हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उधर जिधर उसकी डायरेक्शन होगी उधर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल -500 वोल्ट है तो वर्क डन बाय द फील्ड के लिए हम क्या लेंगे, इसको इसके अपोजिट लेंगे, तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे, E, आंसर क्या आ गया, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितना वर्क होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -W, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क डन बाय दी फील्ड। एक वर्क होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स कर रही होती है, ये वर्क डन बाय दी फील्ड है, तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वो इसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसी वैल्यू के साथ आप क्या अटैच कर देंगे, -500 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, गेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ये फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर उसको वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब याद रखिएगा कि ये ऐसा यूनिट नहीं है काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक लेवल पे हम यूज करते हैं, लेकिन कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी न्यूमेरिकल या इक्वेशन के अंदर हमने यूज करनी है तो उसको SI यूनिट के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने V मेजर करना है, काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं करनी है। अब यहां से V स्क्वायर को अलग किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, 2 लिखा। अब काइनेटिक एनर्जी है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये
जूल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 रेज पर माइनस 19 जूल। तो ये टर्म आपने साथ इसके साथ अटैच करनी है इसकी वजह से। ये याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। उसके बाद मास ऑफ द प्रोटॉन ये वैल्यू पुट की, और ये वी का स्केयर है तो इसलिए हमें अंडर रूट लेना होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3.097 10 रेज पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वी का रिजल्ट है। इस तरीके से हमने ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो निकालनी, वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वी की वैल्यू।